Hello students, how are you? This is Divek Misra, your physics teacher, and we are reading our 12th class physics. Our today's chapter is chapter 4, chapter name magnetic effect of electric current. Okay? तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे के पूरे चैप्टर में हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, किस तरीके से मैग्नेटिक वर्क होता है। ओके, तो पूरे के पूरे चैप्टर में हमको यही देखना है। इससे पहले हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में देखा था कि चार्जेस रेस्ट कंडीशन में थे, मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी, वहाँ पे क्या थे? चार्जेस रेस्ट में थे। सेकेंड यूनिट में हमने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज किस में आ गए? मोशन में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड यूनिट में जो चैप्टर 4 है हमारा, वहाँ पे हम देखेंगे उन चार्जेस, उन इलेक्ट्रिक करंट के कारण किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। ओके, तो इस चैप्टर का हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आप देख सकते हैं द स्पेस मीन्स रीजन एरिया, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद in which its influence can be experienced is called its magnetic field। ठीक, कहने का मतलब एक मैग्नेट है, ठीक, ये बार मैग्नेट हो गया आपका, दो पोल होते हैं आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इसके चारों तरफ का वह रीजन, ठीक, जहां पे कोई अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस आए तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगे, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा लाइक आयरन वगैरह या दूसरा मैग्नेट आएगा तो इस पे ये मैग्नेट कहीं ना कहीं फोर्स लगाएगा, इस मैग्नेट पे कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो इस फील्ड को, इस रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, इसको शो करते हैं हम बी से, डिनोटेड बाई कैपिटल बी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं वी से और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। सीजीएस में इसे कहते हैं गॉस। ठीक, क्या? गॉस। सीजीएस यूनिट होती है गॉस और एसआई यूनिट होती है टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है, टेस्ला हमारी बड़ी यूनिट है, आप देख रहे हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, और 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से इसकी यूनिट याद रखनी है। क्लियर है? और अगर इसकी हमको डायमेंशंस निकालनी हो, डायमेंशन, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला बताया जाएगा बायो-सेवर्ट लॉ में, F इक्वल टू I/V/L, वेयर I इज इलेक्ट्रिक करंट, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और हेयर F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? MLT-2। इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। V की हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, और L की क्या होती है? मीटर। ठीक, मीटर को L से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में ये हो जाएगा MLT-2 डिवाइड बाई A/L इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V। ठीक, क्या ये? B। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा MT⁻⁻2 A⁻⁻1। ये A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसकी डायमेंशंस वगैरह। ठीक, यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो इसके थ्रू कुछ इमेजिनरी लाइंस क्रिएट होती हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है।
ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट में ये साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इंटीरियर पार्ट में ये फिर से साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती हैं। क्लियर? एक्सटीरियर पार्ट में नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इंटीरियर पार्ट में जब आएंगे तो ये फिर से साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से मूव करती हैं, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, वो एक छोटा सा इंट्रो था इस पूरे चैप्टर का। अब चैप्टर का जो नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक, मतलब किसने सबसे पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट का नाम यही है, ओरेस्टेड। क्या नाम था? ओरेस्टेड। तो इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता चला कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में हम उसके अगल बगल कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाएं तो क्या करना शुरू कर देता है? मूवमेंट, मतलब उसमें वर्कआउट शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है तब तो उसके अगल बगल आप कुछ भी ले जाइए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें करंट फ्लो करना चालू कर दिया उस कंडक्टर में, ठीक है, उसके अगल बगल आप कोई भी निडल या मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाइए तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्शन, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, इफेक्ट शो होगा। इसको सबसे पहले बताने का श्रेय जाता है मिस्टर ओरेस्टेड को। ठीक है, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने बताया व्हेन अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर द निडल शोस डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर में के पास अगर हम कोई मैग्नेटिक निडल लाएं तो इसमें क्या शुरू हो जाता है? कुछ देर बाद डिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है? इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द डिफ्लेक्शन इज ओवर बेस्ट। ठीक है, अब आपको हम शो करवाते हैं किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक कंडक्टर लिए थे, ठीक है, जिसमें एक बैटरी से उन्होंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन हम सबको पता है, कुछ ऐसे जाएगी। इसके पास अगर कोई मैग्नेटिक निडल लाए, शुरुआत में जब करंट नहीं इसमें फ्लो कर रहा था, ठीक है, क्या था? करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक, कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई थी। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, जब कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई थी, बिल्कुल ओपन वायर था, ओपन सर्किट थी, तो बिल्कुल मैग्नेटिक निडल इस तरीके से एक डायरेक्शन बता रही थी, नॉर्थ। ठीक है, ये हम मान लेते हैं साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन है। ठीक, जैसे इसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वैसे इसमें क्या शुरू हो गया फ्लो होना? करंट। इस पूरी की पूरी सर्किट में करंट फ्लो करना चालू कर दिया। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कुछ क्या थी? साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है, ये जो कंपास है, इसकी निडल कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई, कुछ ऐसे। ठीक, अपने एक्चुअल वे से नॉर्थ से हल्का सा क्या हो गई? लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर गई। इस तरीके से उन्होंने ये थियरी दी कि अगर किसी भी सर्किट में हम करंट फ्लो करवाएं तो अपने चारों तरफ वो एक क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो उस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, इसकी डायरेक्शन को उन्होंने 3-4 तरीके से फाइंड करके दिखाया। जैसे एक है स्विमिंग रूल है। इस पे मान लीजिए कि एक कोई इंसान है जो नदी में स्विम कर रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से, ये हाथ से बिल्कुल स्विम कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं साउथ की डायरेक्शन, ये नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है, मतलब स्विम कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो तो इसको हम फाइंड करेंगे कि डिफ्लेक्शन किधर होगा? कुछ इस डायरेक्शन में।
ठीक है। और अगर कुछ इस तरीके से वो स्विम करना चालू कर दे, ठीक है, ये अगर नॉर्थ से साउथ हो जाए तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है, इधर जा रहा है ना, लेफ्ट किधर पड़ेगा इसका, ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम शो करवाएंगे, मतलब अगर साउथ से नॉर्थ करंट मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, हमेशा वेस्ट की तरफ। क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। इससे टोटल टॉपिक से एक कंक्लूजन हमें मिलता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या शो हो रहा है। तो ये हो गया ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बिना केवल मैग्नेट से ही नहीं क्रिएट होती, बल्कि मैग्नेट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों से क्रिएट होती है। जैसे कि वो चीज़ें क्या क्या हैं, अ करंट कैरिंग वायर, कोई अगर वायर ऐसा है, कोई कंडक्टर ऐसा इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ एक क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूविंग कंडीशन में होते हैं लाइक चार्ज, ठीक, वो भी क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मीन्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दीज आर वेरियस सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट मैग्नेट। मैग्नेट के अलावा हम किन किन चीज़ों से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो ये तीन चीज़ें हैं, अ करंट कैरिंग वायर, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से हम निकालेंगे, किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। हाउ टू डिटेक्ट द फील्ड ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट वायर के लिए अलग निकालनी है, मतलब एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ कैसी हो, बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरा एक ऐसा वायर, एक ऐसा कंडक्टर हो जिसकी कैसी हो, सर्कुलर, ठीक है, मतलब किस टाइप होना चाहिए, सर्कुलर लूप, ठीक। तो इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में कि कैसे हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी एसआई यूनिट और उसकी डायमेंशन किस तरीके से देखते हैं हम, और आगे चल के हमने ओरेस्टर एक्सपेरिमेंट आपको शो करवा दिया, जहां से आपको पता चल गया कि केवल मैग्नेट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती, बल्कि कुछ अदर चीज़ें भी हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती हैं, लाइक दिस। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि डायरेक्शन किस तरीके से डिटेक्ट की जाती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, किसी भी मैग्नेट की। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।